Hello everyone, and again welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studies. Today we will see primary source of history. First we will see what is source. Source, anything which gives information about the past events is called a source. यानी सोर्स हम उसे कहते हैं हर कोई वो चीज़ जो हमें कुछ खबर यानी इंफॉर्मेशन देता हो पास्ट के बारे में, उसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स होता क्या है। Primary sources are eyewitness to the event or sources which are contemporary about which they talk. Primary source eyewitness यानी जिस दौरान कोई वाक़या हो गया हो उसी दौरान अगर आदमी उसे लिखे तो वो प्राइमरी सोर्स कहलाता है। अगर उस प्राइमरी सोर्स को कोई दूसरा पढ़े और अपना एक सोर्स बनाए तो हम उसे सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, यानी जो प्राइमरी सोर्स से लिया गया हो उसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ये कंटेम्परेरी टू द टाइम होता है, यानी ये वक्त पे लिखा जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो कोविड-19 की एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए जो 21st जनरेशन है इन्होंने फेस किया था कोविड-19। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे वो जिन्होंने कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ लिखा होगा, उसी दौरान लिखा होगा जिस दौरान वो फेस करते थे। फिर जब नई जनरेशन आ जाएगी तो वो उस प्राइमरी सोर्स को पढ़ेंगे और अपनी एक सोर्स देंगे, यानी अपनी राइटिंग कुछ देंगे कोविड-19 के बारे में, तो उसे हम सेकेंडरी सोर्स कह सकते हैं। प्राइमरी सोर्स आर ओरिजिनल मटेरियल्स क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ एन इवेंट और समवन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड ऑफरिंग फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और एविडेंस। इसको हम फर्स्ट हैंड अकाउंट्स भी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि एक ओरिजिनल मटेरियल होता है और ये उसी वक्त बनाया जाता है जब कोई इवेंट हो जाता है। लाइक एग्जांपल कोविड-19 के वक्त बहुत सारे लोग ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था और कुछ लोग उसमें से थे जो साथ साथ अपनी डायरीज़ पे लिखते थे कि आज ये हुआ, आज इतने लोग मर गए, आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये सारा वो नोट करते थे अपनी डायरीज़ पे। प्राइमरी सोर्स इंक्लूड लेटर्स, डायरीज, फोटोग्राफ्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हर वो चीज़ होता है जो एक इंसान बनाता हो। डायरी ये इसलिए कहा गया है, देखिए डायरी हम अपने साथ साथ ही लिखते थे। जो दिन भर हमारे साथ होता है तो वो शाम को हम वो सारा अपनी डायरी पे लिखते थे, यानी ये प्राइमरी सोर्स ये उसी टाइम हम लिखते हैं जब ये हो जाता है। लेटर्स में हम ऐसे ही लिखते हैं, यानी प्रेजेंट में हम लेटर लिखते हैं। फोटोग्राफ्स एक प्रेजेंट मोमेंट होता है, हम फोटोग्राफ्स उसी टाइम खींचते हैं जिस टाइम वो वाक़या हो जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी ऑफिस वर्क होता है जो हम डेली करते हैं। आई विटनेस अकाउंट्स होती है, यानी जो हम अपनी नज़रों से देखें और अपनी डायरीज़ पे लिखें। प्राइमरी सोर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर सोर्सेज बिकॉज दे ऑफर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ए इवेंट। प्राइमरी सोर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स, यानी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है इसमें बयास नहीं होता है। जो एक राइटर होता है प्राइमरी सोर्स को लिखने वाला होता है वो इसमें अपना ऐड नहीं करता है कुछ, वो जो देखता है वही लिखता है, यानी ये अनबयास्ड सोर्स होता है जो प्राइमरी सोर्स होता है। इसमें जो राइटर होता है वो अपना ऐड नहीं करता है। प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड ओरिजिनल अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ क्रूशल फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, साइंटिफिक फिनोमेना, लिटरेरी वर्क्स एंड मोर। प्राइमरी सोर्स एक ओरिजिनल मटेरियल होता है, ये अनफिल्टर्ड होता है, यानी मैंने कहा है कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता है, ये जो हो जाता है वही लिखते हैं। विच इज़ क्रूशल फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, यानी इसकी वजह से हम ये तय कर सकते हैं कि ये मतलब एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन हम इस पे ले सकते हैं, यानी इसमें कोई कंफ्यूज नहीं रहता है, बल्कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियरली इंसान समझ जाता है कि इस टाइम ये हुआ था। इसीलिए प्राइमरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी विल सी नाउ सेकेंडरी सोर्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स।